Hello and a very good afternoon. Welcome back to Edith, the career channel. आज का वीडियो जो हम डिस्कस करने वाले इज वेरी क्लोज अगेन टू वाइन्स एंड नवजोत दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू बिकॉज यू आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन द ग्रेप वैरायटल बच्चा. बट बिफोर आई डू द ग्रेप वैरायटल्स आई वुड वांट यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेप जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ वीडियो में. So the reason why you need to understand the structure of the grape is to get the facts right of how the body, how the color, how the entire flavors and aroma and the bouquet of the wine revolves around this one single fruit that comes in this big bunch. ठीक है, तो I'm going to discuss about the grape structure quickly for you to understand this. And the next video definitely I'm going to do all the grape varietals. I'm already ready with the content. So I will post it quickly, but उससे पहले I would want you to understand this as well. So let's run through the grape structure right now, okay? अब चलते हैं हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ with regards to the composition of grape. The varietal that is used in grape making is called Vitis vinifera. अब आप जो देखने जा रहे हैं वो है एक स्ट्रक्चर ग्रेप का, जहाँ पे स्टॉक है, पल्प है, पिप है और स्किन है, और हर एक इस एलिमेंट का अपना अपना यूजेज है. अब हम स्टॉक देखेंगे तो वो टैनिन से भरी हुई होती है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट विच एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव एंड एन एंटीऑक्सीडेंट. अगर ये ज़्यादा होगी तो एस्ट्रिंजेंट बन जाएगी वाइन और नास्टी रहेगी. एस्ट्रिंजेंट है यानी जो आप माउथ फ्रेशनर इस्तेमाल करते हो, और अगर ये जस्ट सही क्वांटिटी में होगी तो ये एक बहुत बेहतरीन वाइन बनाएगी जो है फुल बॉडीड. स्टॉक के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका ब्लूम, यानी वो स्किन के ऊपर जो वाइट कोट आप देख रहे हो उसको कहते हैं ब्लूम. ये एक वाइटिश कलर कोट है जिसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज और ईस्ट है. इस बैक्टीरिया में एक और है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर. ये बहुत डेंजरस होती है वाइन के लिए, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वाइन को वो विनेगर बना देगी. तो ये बहुत ज़रूरी होती है आपको ये समझने के लिए कि हाउ यू नीड टू कंट्रोल दिस. इसके लिए इस्तेमाल होता है सल्फर टू कंट्रोल दिस बैक्टीरिया. अब आप मुझे पूछेंगे इसका साइंटिफिक नाम क्या है. इस ईस्ट का सैक्रोमाइसिस एलिप्सोडियस है इसका साइंटिफिक नेम. इस स्किन की वजह से हमारे कलर्स डिफाइन होते हैं वाइन में. व्हेन यू गेट टू सी अ लाइट वाइन टू अ हैवी बॉडीड वाइन, फ्रॉम अ पर्पल टू अ डार्क रूबी रेड, ऑल ऑफ दिस कम्स फ्रॉम द ग्रेप, और इस पिगमेंट के वजह से जो ग्रेप की स्किन में एग्जिस्टिंग है. स्किन के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट है पिप यानी बीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अगर हम रेड वाइन बना रहे हैं, क्योंकि वो रेड वाइन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी देता है बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ टैनिक एसिड इन इट. यूजुअली वाइल क्रशिंग इन सीड्स को तोड़ा नहीं जाता, दे लेट गो ऑफ इट इन वाइट वाइन, बट इन रेड वाइन ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है. अब बात करते हैं पल्प की यानी ग्रेप के फ्लैश की. इसमें 78 to 80% पानी है, 10 से 25% शुगर और 5 से 6% एसिड. अब शुगर फॉर्म होता है सनलाइट के वजह से, प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट ऑफ कोर्स, और ये दो काइंड ऑफ शुगर्स में डिवाइड होता है, द ग्रेप शुगर एंड द फ्रूट शुगर. ग्रेप शुगर इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू डेक्ट्रोज एंड ग्लूकोज, एंड फ्रूट शुगर इज ब्रोकन डाउन इनटू लिवलोज एंड फ्रूटोज. ये सारी शुगर इक्वल मात्रा में मिलती है एक ग्रेप के फ्रूट में, वो इतने से अंगूर के एक दाने में. यहाँ पे एक क्विक इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज मस्ट? द अनफर्मेंटेड ग्रेप जूस इज कॉल्ड एज द मस्ट. ये आपको याद रखना है. अब बढ़ते हैं एसिड की तरफ जो 5 से 6% के बीच में था. तो व्हाट आर द डिफरेंट एसिड्स? टार्टरिक, मैलिक, टैनिक एंड सिट्रिक एसिड्स. ये सारे ज़रूरी हैं टू कीप द वाइन ब्रिलियंट, फ्रेश एंड बैलेंस्ड. क्या आपको पता है एस्टर क्या है? ESTER. ये है वो बुके या अरोमा या खुशबू जब एसिड आता है कांटेक्ट में अल्कोहल के साथ, और एक ब्यूटीफुल अरोमा और फ्रेग्रेंस रिलीज होती है. तो ये टर्म आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है दैट व्हाट इज एस्टर, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू आंसर देम. And did you also know there are other elements that emphasize on wine? Nitrogenous compounds. हाँ बिल्कुल, जिसमें albumin है, pectons है, ammonium salts, nitrates, also potassium, phosphoric acids and calcium.
ये सब होता है आपकी वाइन में, विच गिव्स इट्स अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। तो आप नेक्स्ट टाइम अगर एक ग्लास ऑफ वाइन पिएंगे तो प्लीज़ इमेजिन करें ऑल द हार्ड वर्क दैट इज़ गॉन इन मेकिंग दिस ब्यूटिफुल वाइन। आज के लिए इतना ही सबक। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद द ग्रेप वैराइटल्स। नवजोत, आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।